मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे जाके इंडियन फौज के आगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो बिल नहीं पढ़ा हुआ पूरा, बट आई नो अबाउट दैट कि इंडिया का एक तो हमारा अगर मतलब अना का मसला है ना, तो हमारी तो एक तो पहले अना नहीं बनती, बिकॉज हम लोग लिटरली इकोनॉमी के तौर पे हम लोग बहुत गरीब हैं। सो एज समवन हैज सेड पहले भी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया के साथ रिलेशन इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे प्याज खत्म हो जाते हैं, गंदम खत्म हो जाती है, एंड इंडिया हैज़ दैट, वी नीड इट। ठीक है ना, मेडिसिन खत्म हो जाती है, हमारी इस तरह की नॉर्मल चीज़ें खत्म हो जाती है और हमें मंगवानी पड़ती है इतनी दूर दूर से। लिटरली इंडिया हमारे साथ है, बॉर्डर क्रॉस होगा ट्रक से आ जाएंगी, मतलब इट्स दैट इजी। दुख का अलमिया मैं बताऊं आपको कि हम ट्रेड अभी भी चीज़ें इंडिया की ही यूज़ कर रहे हैं, पर हम वहाँ से घुमा कर यूरोप से लेते हैं या दुबई से लेते हैं, हम वहाँ से कहीं से लेते हैं। सो आई थिंक हमारा ऑटोमोबाइल का काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम 70 पे घूमे जा रहे हैं, दैट इज़ द इशू। तो हमारा एक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज अब पाकिस्तानियों को अकल आ रही है कि हमें इंडिया के साथ जो हमारा रिलेशन है उसे बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में एससीओ की मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान आना नहीं चाहता था, मगर पूरी दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया है कि अगर आप नहीं आए तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम हट जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली है और अब पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में इंडिया आ रहा है। तो अब पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ आ गई और उन्हें अकल आ गई है कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन कितना जरूरी है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों क्या ये राय सुनते हैं वीडियो मजेदार हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के बारे में मैं मेरी पर्सनल राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि एससीओ की मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर हो रही है। ग्लोबली देखा जाता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मीटिंग वहाँ पर रखवाई जाती है इकोनॉमिकल तौर पर। तो अभी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, तो इंडिया के अंदर वो मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान को पता लगा कि इंडिया के अंदर वो मीटिंग हो रही है, तो हमारे बड़ों ने कहा कि भाई अब मीटिंग के लिए हमने नहीं जाना। तो पूरी दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि भाई तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे कुछ आर्मी स्टाफ के कुछ लोग गए हैं, तो अब वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि फुल एंड फाइनल मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या अब रिलेशन बेटर होने जा रहे हैं हमारे और इंडिया के दरमियान? आई डोंट थिंक सो हमारे रिलेशन कभी भी बेटर होंगे जब तक कश्मीर वाला इशू सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के एटलीस्ट अवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में वैसे ही जब तक मोदी की हुकूमत है तो आई थिंक सो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाला सीन it's gonna go on। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कश्मीर का मसला हमने 1971 में ही सॉर्ट आउट कर दिया था इंडिया के साथ, जब हमारे 93,000 सोल्जर्स इंडिया के जब कब्जे में थे, तब हमने तकरीबन जो हमारे भुट्टो साहब ने जो मुआहदा किया उसके अंदर, आपको शायद आपने पढ़ा हो वो मुआहदा, पढ़ा नहीं मैंने उसके बारे में पढ़ा का मुआहदा हमें पढ़ाता ही नहीं, हमें बताया नहीं जाता, फैक्ट्स हमें आज तक नहीं पढ़ाए गए, हमें सोशल स्टडी की किताब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे जाके इंडियन फौज के आगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो बिल नहीं पढ़ा हुआ पूरा, बट आई नो अबाउट दैट। वे 3 बड़े मुआहदे थे, उसके अंदर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको एक मुआहदा कि उन्होंने कहा था कि भाई इस मुआहदे के अंदर ये साइन किया हमने कि जो कश्मीर का मसला वो पाकिस्तान और इंडिया का दरमियाना मसला, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। आप बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है और हम मैशत की लाइन में 0 पर भी नहीं आते, तो क्या हमारे और इंडिया के दरमियान ये बात टेबल टॉकिंग हो सकती है? आई डोंट थिंक सो स्टिल, क्योंकि इंडिया का एक तो हमारा अगर मतलब अना का मसला है ना, तो हमारी तो एक तो पहले अना नहीं बनती, बिकॉज हम लोग लिटरली इकोनॉमी के तौर पे हम लोग बहुत गरीब हैं। सो एज समवन हैज सेड पहले भी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वी आर दोज बेगर्स एंड वी कांट चूज दैट। एंड आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, इट रियली डिपेंड्स ऑन इंडिया कि वो हमारे साथ बैठना भी चाहते हैं कि नहीं। वो बैठना चाहते हैं भाई, वो बात करना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, इंडिया की तारीख समझी जाती है उन्हें, हज़ारों साल 2000 साल पुराने मंदिर है। तो अभी कॉरिडोर जिस तरह से हमारा ये करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोला, इसी तरह इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा पाकिस्तान से कि भाई उस तरह का कॉरिडोर हमें खोल के दो, ताकि हमारे हिंदू जो ब्रदर्स हैं वो वहाँ पर आए और अपने मंदिर की इबादत करें। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत एक इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वी कैन डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट, अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। एंड आई थिंक करतारपुर की वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। ऑफ कोर्स कोविड आ गया और हमें वो नज़र नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर कि मतलब आने वाले 2-3 सालों के अंदर हमें वो नज़र आएगा करतारपुर वाला कि कितना बड़ा अच्छा फैसला था। क्या समझते हैं आपके कि रिलेशंस कितने ज़रूरी हैं इंडिया के साथ बेटर करने के लिए हमारे लिए? अगर नेबरहुड में देखें तो हमारे रिलेशन चाइना के अलावा कौन से कंट्री के साथ बेटर हैं? हमारे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया के साथ रिलेशन इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे प्याज खत्म हो जाते हैं, गंदम खत्म हो जाती है, एंड इंडिया हैज़ दैट,
वी नीड इट, ठीक है ना। मेडिसिन भी खत्म मेडिसिन खत्म हो जाती है, हमारी इस तरह की नॉर्मल चीज़ें खत्म हो जाती है और हमें मंगवानी पड़ती है इतनी दूर दूर से। लिटरली इंडिया हमारे साथ है, बॉर्डर क्रॉस होगा ट्रक से आ जाएंगी, मतलब इट्स दैट इजी। दुख का अलमिया मैं बताऊं आपको कि हम ट्रेड अभी भी चीजें इंडिया की ही यूज कर रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं, पर हम वहाँ से घुमा कर यूरोप से लेते हैं या दुबई से लेते हैं, हम वहाँ से कहीं से लेते हैं। सो आई थिंक हमारा ऑटोमोबाइल का काफ़ी ज़्यादा, अभी तक हम 70 पे घूमे जा रहे हैं, दैट इज़ द इशू। तो हमारा एक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। अनाज के मसले को लेकर गरीब आवाम जो डेली अपने जहर दे रही है, बच्चों को मार रही है, अगर यही आटा हम डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर लें तो आपको नहीं लगता वहाँ पर 25 से 30 रुपए केजी है और यहाँ से हम 150 से 160 रुपए? हमें एक बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान हैज़ दैट चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया आज हमें कह रहा है कि टेबल पे बैठो, लेकिन कल को हमसे कुर्सी भी छीन सकता है, हमें टेबल से हटा भी सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमेशा से हमें गलत पोर्ट्रे किया जाता है, इंडिया की तरफ से हमेशा से हाथ बढ़ाया गया और जब जब हाथ बढ़ाया गया हमने हाथ पीछे किया कश्मीर के मसले को लेकर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कश्मीर के मसले को लेकर नहीं, कश्मीर के मसले को लेकर भी जो है पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा आगे कोशिश की है। आई थिंक सो नवाज शरीफ एंड मुशर्रफ ने खास तौर पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मजीद मैं तो यही कहूंगा कि भाई कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन रिसर्च करने की ज़रूरत है। आई हैव डन थोड़ी बहुत, मतलब मैंने जितना मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ सकता था या हिस्ट्री या सोशल। मैं रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर से मैं विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, ये अलमिया आ गया। पाकिस्तान हमने हासिल किया था ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सके, क्या हम हो गए तरक्की याफ्ता? वेल जहाँ तक मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा ना, जब मैंने उसकी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था, आई वाज श्योर कि हम लोग 50s तक भी नहीं, मुश्किल से हम पहुँच सकते थे। बट दिस वाज समथिंग, अल्लाह ताला की कुदरत समझ लें या अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट समझ लें कि हम लोगों ने 70s 80s के अंदर, आप देखें पाकिस्तान को, इट इज़ मच बेटर देन उस टाइम का जर्मनी, उस टाइम का फिनलैंड, उस टाइम का हम सबसे बेहतर थे और हम लोग मुकाबले पे थे, ठीक है ना। एंड आई डोंट थिंक सो सऊदीया UAE वाज इवन समथिंग एट दैट पॉइंट, जिस वक्त पाकिस्तान कुछ था। लेकिन फिर उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। सो वापस आना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी पाकिस्तानियों के लिए। वी हैव दैट करेज, वी आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो वापस। यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब कोई एक बंदा गरीब हो ना मोहल्ले में, तो सारे हमसाये मिलते हैं, मिलकर उसके हालात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अलमिया ये हुआ कि हमने अफगानिस्तान से भी बिगाड़ दी, हमने ईरान से भी ख़राब कर ली, चाइना के साथ भी कुछ हालात कोई ठीक नहीं है, इंडिया के साथ तो तन्ना ही ख़राब है। क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन कितने ज़रूरी हैं पड़ोसियों के साथ? तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे ही रहेंगे जब तक हम लोग उन्हें चीज़ें देते रहेंगे, जब तक हम अपना लैंड उन्हें बेचते रहेंगे, जब तक हम उनको कहते रहेंगे कि आओ सी पैक बनाओ और हमसे चीज़ें लेते जाओ एंड व्हाटएवर, मतलब जब तक उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। चाइना इज़ काइंड ऑफ दैट बिजनेसमैन वाला कंट्री, जिसको सिर्फ पैसा दिखे, अपना फ़ायदा दिखे तो ही वो आएगा, वरना वो आपका कुछ भी नहीं लगता। बाकी ईरान से जहाँ तक दोस्ती हमारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई रिमेंबर मेरी अम्मा बताया करती हैं कि दे यूज्ड टू रीड फारसी, इतनी हमारी अच्छी। और ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। सो अफगानिस्तान वो है जिसने सबसे लास्ट में हमें तस्लीम किया था, बट स्टिल अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे, और एक आप यहाँ से मुल्क से बाहर चले जाए हमारे पाकिस्तान से, तो आपको पता चलेगा कि अफगानी पीपल दे एक्चुअली रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज अलॉट। लेकिन जब मैच देखते हैं तो मैच के अंदर सिनेरियो ही कुछ चेंज होता है। अभी के रिसेंटली देख लें तो हमें, क्योंकि अब वो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने अपनी ख़त्म कर ली है ना उनके सामने अपनी एक वो, हमारा अब कोई औकात नहीं रह गई। वी आर दोज बेगर्स, क्योंकि अब उनका पासपोर्ट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट लुक एट दैट। रुपए हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश के रुपए हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश तो उनका तो मतलब टक्का ही, हमारी टक्के की औकात नहीं रह गई। सो या जस्ट लीव दैट। बहुत ज़बरदस्त यार। गाइस आपने जानी पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान की वॉइस आपके तक अगर पहुंची, कैसी लगी इनकी गुफ्तगू, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक। नाम आपका? अदनान हसन। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BS कर रहा हूँ। अच्छा, BS कर रहे हैं, ज़बरदस्त यार। SCO की मीटिंग है, एक जो कंट्रीज़ होती, काफ़ी सारी बड़ी कंट्रीज़ होती है जिनकी मीटिंग होती है आपस में, वो अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो ये मीटिंग इंडिया के अंदर रखवाई गई है। इस मीटिंग के अंदर पहले तो ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल नहीं है, तो अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि पाकिस्तान के जो कि बड़े स्टाफ है, आर्मी स्टाफ, वो गए हुए हैं SCO की मीटिंग करने के लिए इंडिया में। तो क्या समझते हैं कि वो हमारे आर्मी के बड़े जो स्टाफ हैं वो गए, तो क्या हमारे अब हालात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएंगे या नहीं? अगर वो गए हुए हैं तो उम्मीद तो है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, तो उनके साथ हमें तल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होना है, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या ऊपर आ जाए? क्या हमारे जो रिलेशन है इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए या नहीं, होने चाहिए या नहीं? देखिए, अगर हम सारे हिसाब से देखा जाए तो होने चाहिए। तो इंडिया की पुलिस से अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अपने लोगों को वो रिलीफ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि शायद हमारे सियासतदान भी ये देख के समझ जाएं
कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है ना, तो हमसे वो आगे निकल रहा है। हम उनसे आज़ाद हुए हैं। हम उनसे आज़ाद हुए हैं, जैसे कह लें आप बेहतर समझते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए। अब आवाम वो आवाम नहीं रही। देखें अभी मुल्क का जो मुल्क के फेवर में होगा ना, वही आगे आएगा। और अब देखिए, आप पिछले 3.5 साल इमरान खान की पॉलिसी देख लें, मेरे देखने में वो पॉलिसी बहुत अच्छी थी। हम कारोबारी लोग हैं, अभी देखो ये जो 11 महीने गुजरे हैं ना, ये किसी कुर्बत से कम नहीं है। मार्केट बिल्कुल स्टक होकर रह गई है, कारोबार नाम की चीज़ ही नहीं है। हम दिन ब दिन कर्ज़ों में दसते चले जा रहे हैं। ये मार्केट क्या हालात आपके सामने है, ये बरकत मार्केट। दुनिया ने हमें कर्जा देने, कट कर रहा हूँ सॉरी उसके लिए, दुनिया ने हमें कर्जा देने में मना कर दिया। दुनिया हमें कर्जा भी नहीं दे रही अब। और यूएई की तरफ से और बड़ी बड़ी जो मुस्लिम मुल्क है उनकी तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि आपके अगर पाकिस्तान अपनी मैशत को ठीक करना चाहता है तो इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर कर ले। क्या समझते हैं आपके? इंडिया के साथ रिलेशन इसीलिए बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान भी उस चाइना की तरह है जो कि दोगलापन है। अब जब मुल्क में अपने खाना नहीं बचा है तो बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहिए, और इंडिया के साथ मीटिंग करने भी आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को धमकाया हुआ है इसीलिए। और पाकिस्तान के लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान में खाना और पाकिस्तान में जो कि रोजमर्रा की चीजें खत्म हो रही है, इसलिए अब इंडिया के पास हमें भीख मांगनी चाहिए, ताकि इंडिया के साथ हम भीख मांगेंगे तभी रिलेशन अच्छे होंगे और तभी इंडिया हमें कुछ दे पाएगा। रिलेशन अच्छे होंगे तो पाकिस्तान में खाना और दूसरी सारी चीजें हमें मिल पाएंगी। और रही बात जो कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि इंडिया में लोग सेफ नहीं है, इंडिया में लोग ये, तो इंडिया में लोग सेफ भी और इंडिया में अच्छी जिंदगी जी रहे, अच्छा खाना भी खा रहे हैं लोग, और अच्छी जो कि अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, इसलिए इंडिया के लोग काफी खुशहाल है और अच्छी जिंदगी जी रही है। और पाकिस्तान अभी इंडिया के साथ इसीलिए रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि ये सब पाकिस्तान को भी मिल सके, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को जो गंदम वगैरह है, गेहूं और ये सारी चीजें इंडिया पाकिस्तान को भेज सके, इसीलिए पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और अब पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो नेता हैं उनकी सारी जो कि पोल अब खोल रही है, इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गया है। तो दोस्तों खैर इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।